नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 70 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। लघुत्तम समापवर्त्यक एलसीएम और महत्तम समापवर्त्यक लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम और महत्तम समापवर्त्यक एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम एलसीएम व एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इनके बारे में हमने पिछले कार्यपत्रक में भी समझा था। तो इसका पहला प्रश्न है, भाग विधि द्वारा 12, 14 और 18 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाग विधि से 12, 14 और 18 का लघुत्तम निकाल कर बताया गया है। इसी प्रकार हमें अगले जो लघुत्तम समापवर्तीय की संख्या दे रखी है उनको हल करना है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, और फिर जो संख्याएं आ गई है ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसने यहाँ पर लिख दिया है और इनको जब गुणा किया है तो इनका एलसीएम आ गया 252। तो इसी प्रकार हम अगला हल करेंगे जिसमें 77, 88 और 32 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये आ गया 77, ये आ गया 44 और इसमें आ गया 66। अब 2 का भाग देंगे और तो जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है वो संख्या वैसी आ जाएगी। और 22 आ गया, अब 33 आ गया, 66 के आधे 33। अब इसमें 11 का भाग दे देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये 7, 2 और 3 ये भी तीनों अभाज्य संख्याएं आ गई हैं। अब आगे लिखेंगे 77, 88 और 132 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 11। अब इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आ जाएगा 1848। 77, 88 और 132 का लघुत्तम समापवर्ती आ जाएगा 1848। तीसरे में 24, 30 और 18 का हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो 2 का भाग देंगे इनमें, 24 में 2 का भाग गया 12 बार, 30 में गया 15 और 18 में गया 9 बार। वापस 2 का भाग देंगे, इसमें गया 6 बार, इसमें 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 लिख देंगे और 9 का 9 लिख देंगे। अब भाग देंगे 3 का, 6 में गया 2 बार, 15 में गया 5 बार और 9 में गया 3 बार। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं आ गई है। तो आगे लिख लेंगे हम इसको 24, 30 और 18 का एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 बराबर, जब इनको हम गुणा करेंगे तो 5 × 15, 15 × 45 को 2 से गुणा किया 90, 90 को 2 से गुणा किया 180 और 180 को 2 से गुणा किया 360। अब चौथे में हमें लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसको एक अलग पेज में हल करेंगे। 135, 120 और 90 इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 का भाग देंगे, 135 में पूरा नहीं जाएगा तो 135 को यहाँ लिख देंगे, 120 में जाएगा 60 बार और 90 में जाएगा 45 बार। वापस 2 का भाग देंगे तो 135 में पूरा नहीं जाएगा तो 135 लिख देंगे, 60 में गया 30 बार और 45 का 45 आ जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। वापस 2 का भाग देंगे, 135, 15 और 45। अब इसमें भाग देंगे हम 3 का, तो 3 का भाग 135 में गया 45 बार, 15 में गया 5 बार और 45 में गया 15 बार। वापस 3 का भाग देंगे, 45 में गया 15 बार, 5 और 5। वापस 5 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 5 का 15 में भाग गया 3 बार, 5 में 1 बार और 5 में भी 1 बार। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः 135, 120 और 90 का एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अब इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आ जाएगा 1800। इसी प्रकार 5वां हल करेंगे हम। तो 5वें में संख्या दे रखी है 35, 60 और 75। अब 2 का भाग देंगे, 35 में पूरा नहीं जा रहा है तो 35 लिख देंगे, 60 में गया 30 बार और 75 का 75 आ जाएगा। उसी प्रकार 35, 15 और 75। अब 3 का भाग देंगे, 35 का 35 ही रहेगा, 15 में गया 5 बार और 75 में गया 25 बार, 25 दिए 75। अब वापस 5 का भाग देंगे हम, तो 7 ×
जाए 35, 1 और 5 आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे हम अतः 35, 60, 75 और 75 का LCM बराबर 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। अब इनको गुणा किया तो गुणनफल आ जाएगा 2100, 2100। अब छठे लघुत्तम में हमें ज्ञात करना है 20, 25 और 125 का लघुत्तम समाप्रत्यय। 2 का भाग देंगे 10 बार गया, 25 में पूरा नहीं जा रहा है, 125 में भी पूरा भाग 2 का नहीं जा रहा है। वापस 2 का भाग देंगे, 5 बार गया 25, 125। अब 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 25 में गया 5 बार और 125 में गया 25 बार। वापस 5 का भाग 1 बार और 5 बार। अब यहाँ लिख देंगे अतः 20, 25 और 125 का LCM बराबर 2 × 2 × 5 × 5 बराबर। अब जब हम इनको गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125 और 125 को 2 से गुणा किया 250 और 250 को 2 से गुणा करेंगे 500। तो इसका आ जाएगा हल 500। तो इसका हल आ जाएगा 500, यानी 20, 25 और 125 का LCM आ गया 500। दूसरा प्रश्न है महत्तम समाप्रत्यय का अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करें। तो महत्तम समाप्रत्यय है वो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे और लघुत्तम समाप्रत्यय हमने भाग विधि से ज्ञात किए थे। तो पहला है इसमें 30 और 45। इसके 30 के पहले अभाज्य गुणनखंड किए, फिर 45 के अभाज्य गुणनखंड किए, फिर दोनों में जो समान गुणनखंड आ रहे हैं यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहे हैं वो उनको हम गुणा करके यहाँ पर हल करेंगे तो इसका HCF आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम दूसरा हल करेंगे 16 और 24। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 16 में 2 का भाग गया 8 बार, 8 में 2 का भाग गया 4 बार और 4 में 2 का भाग गया 2 बार और 2 में 2 का भाग गया 1 बार। तो अब 16 के अभाज्य गुणनखंड पहले तो यहाँ लिख देते हैं। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग 24 में गया 12 बार, वापस 2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया 3 बार, 3 में 3 का भाग गया 1 बार। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब हम लिखेंगे 16 और 24 का HCF। इसमें हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ संख्या आ रही, जैसे इसमें 2 आ रहा है 3 बार और इसमें भी 2 आ रहा है 3 बार, तो ये संख्या HCF हो जाएगी 2 × 2 × 2 बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8। इस प्रकार हमारा हल आ जाएगा 8। अगर आप इसको इस प्रकार लिखना चाहें तो ध्यान से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, 42, 49 और 63। तो इसमें हम 42 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग गया 21 बार, 3 का भाग गया 7 बार और 7 का भाग गया 1 बार। यहाँ लिख देंगे 42 के गुणनखंड, तो 2 × 3 × 7। अब 49 के गुणनखंड करेंगे तो 7 एकम 7 7 49, 7 का 7 में भाग गया 1 बार, तो 49 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 × 7। अब हम ज्ञात करेंगे 63 के अभाज्य गुणनखंड। 3 का भाग गया 21 बार, 3 का भाग गया 7 बार और 7 में 7 का भाग गया 1 बार, तो ये हो जाएंगे 63 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 7। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो उभयनिष्ठ संख्या एक ही है जो 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 42, 49 और 63 का HCF बराबर 7। ये हमारा हल आ जाएगा। चौथे में है 40, 72 और 36। इनके महत्तम समाप्रत्यय निकालना है तो 40 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग गया 20 बार, वापस 2 का भाग गया 10 बार, 2 का भाग गया 5 बार और 5 का भाग गया 1 बार। यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 2 × 2 × 2 × 5। उसी प्रकार 72 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 का भाग गया 36 बार, वापस 2 का भाग गया 18 बार, 2 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। तो लिख देंगे यहाँ 72 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हमें 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 का भाग गया 18 बार, 2 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार और वापस 3 का भाग जाएगा
अब लिख देते हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड भी 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 × 2 आ रहे हैं, तो इनका HCF आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 40, 72 और 36 के HCF बराबर 2 × 2 बराबर 4। ये हमारा उत्तर आ जाएगा 4। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 70 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।